फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जो आपको बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं अस्तर वाले सूट की सिलाई करना यानी स्टिचिंग करना। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने जो सीखा हुआ था वो इसको हमने कटिंग करना सीखा हुआ था। तो आपको इसकी कटिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आपने कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और इसके साथ साथ वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो वहां पर जाकर इसकी कटिंग का वीडियो देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम आपको इसको बनाना बताएंगे, किस तरह से बनाया जाता है, इसको सही तरीका क्या होता है बनाने का। तो इस तरह से हमने इसको ले लिया है। जो भी एक्स्ट्रा इसका कपड़ा था उसको हमने निकाल लिया है। ये जो है हमारी बाजू है यानी स्लीव है। स्लीव के कपड़े को हम एक साइड में कर रख लेते हैं। ये जो है फ्रंट का पार्ट है और ये हमारा अस्तर है और ये बैक का पार्ट है। तो इस तरह से ये हमारा खर्चा है। सबसे पहले हम फ्रंट के पार्ट के अस्तर को जमाएंगे, फिर बैक के पार्ट के अस्तर को जमाएंगे। इस तरह से हम इसको ले लेंगे। फ्रंट के पार्ट को यहां से इस तरह से रखेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा जो है अस्तर वाला फैब्रिक है, यानी ये लाइनिंग है। तो मेन फैब्रिक को हम इस तरह से ले लेते हैं। अस्तर वाला हम जो लाइनिंग है उसको लेते हैं। लेने के बाद सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो मार्क लगे हुए हैं इन मार्कों को आपको दूसरे पार्ट पर उठाना है। तो यहां से रखना है और यहाँ पर हमने मार्क तो कर लिए थे लेकिन हम यहां से इस तरह से रखेंगे इसको और अच्छी तरीके से इस तरह से रखकर मार्क कर लेंगे, जिससे हमारे पार्ट में मार्क उठ जाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो बॉटम है बॉटम को फोल्ड करना है। तो यहां से रखेंगे और बॉटम को हम यहां से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई को लगाएंगे। अब इस तरह से हम मेन फैब्रिक को ले लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से जो है सबसे पहले तो इसका भी हमें सेंटर करना है, यहां से रखना है और दोनों गले को पार्ट को हम यहां से पकड़ेंगे इस तरह से और बीचों बीच हम एक सेंटर कर लेंगे। यहां से इस तरह सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद यहां से इसको रखना है और यहां पर आपको सबसे पहले इस तरह से मार्किंग करनी है। अब इस वाले पार्ट को आपको क्या करना है, सीधा रखना है और जो हमारा लाइनिंग वाला ये पार्ट है इस तरफ तो हमारा ऊपर रहेगा। तो इसको क्या करना है, इस वाले पार्ट को हमें उल्टा रखना है, यानी इसको सीधा रखना है और इसको उल्टा रखना है। यहां से इस तरह से रखेंगे। यहां से आपको ये जो सेंटर दिखाई दे रहा है इसका भी जो है हमने सेंटर किया हुआ है। इस सेंटर से और यहां तक इसमें सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई हम यहां लगाएंगे बिल्कुल सीध में। सेंटर का आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखना है और पार्ट आपको एकदम ऊपर से मिलाकर रखना है और इस तरह से आपको सिलाई को लगाना है। यहां तक सिलाई को लगाएंगे और इसको कर देंगे कट। सबसे पहले इसमें हम जो है गला बना रहे हैं। तो यहां पर हमने इस तरह से सेंटर पर सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है गला बनाएंगे। तो ये आपको कढ़ाई दिख रही है, इससे आपको सटाकर सिलाई को लगाना है। ज्यादा आपको सटाना भी नहीं है और ज्यादा दूर भी नहीं करना है। जैसे आप एक पैर का बूट ले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है, इस तरह से लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से इसको रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम यहां पर सिलाई को लगाएंगे इस तरह। इस तरह से ये गला हमारा कच्चा हो गया है। दूसरी साइड भी दिखा देते हैं। जो भी कपड़ा है आपका एकदम बराबर रहना चाहिए, कपड़ा आपका कम ज्यादा ना हो। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एक पैर का मार्जिन लेकर बाकी के मार्जिन को हमें कट कर देना है। इस तरह से लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे। ये कट लगाना जरूरी होता है क्योंकि हमारा जब गला पलटे जाएगा तो यहाँ पर अच्छी तरीके से राउंड आ जाएगा। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से इस तरह से इसको पलटना है, अच्छी तरीके से इसको पलटना है। यहाँ से इस तरह से देख लिए, यहाँ से जो है हम इसको अच्छी तरीके से पलट लेंगे, जिससे ये जो मार्जिन है वो हमारा ऊपर की तरफ ना जाए और जब हम इसमें प्रेस करें तो ये यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा रहे। हमारा जो मार्जिन है वो इस तरह से आपको यहाँ पर पलटना है। इस तरह से जो है हमारे गले को पलटा जाएगा
तो गला भी हमारा इस तरह से बन जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ से जो है आपको ये मार्जिन दिखाई दे रहा है, मार्जिन को आपको इस तरह से करना है। यहाँ से करने के बाद एक सिलाई हमें यहाँ लगानी है। ये जो सिलाई है वो हम अस्तर को अटैच करने के लिए लगाते हैं, तो यहाँ से हम इस तरह से सिलाई को लगा लेंगे। थोड़ा सा हम टाका बड़ा करके लगाएंगे, क्योंकि ये जो सिलाई है वो हमारी अस्तर को जमाने के लिए होती है। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ से इस तरह से पार्ट को लेना है, इस तरह से पार्ट को लेना है। पार्ट को लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो इसका जो सेंटर है, ये जो सेंटर है इस तरह से, ये जो सेंटर है और इसका सेंटर और इसका सेंटर आपको बिल्कुल सीधा मिलाना है। यहाँ से इस तरह से इसको सेंटर मिलाना है, बिल्कुल सीधा इसको रखना है और अच्छी तरीके से इसको सेंटर को मिलाना है। यहाँ पर आपको देख लेना है, यहाँ से जो सेंटर आ रहा है, ये फूल का सेंटर आ रहा है, बिल्कुल सेंटर पर इस तरह से कर देंगे। जैसे आपके पास आलपिन है तो इसमें आलपिन लगा लेंगे, और नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो है इस तरह से रखना है और यहाँ पर जो है कच्ची सिलाई आपको लगाना है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा लेते हैं, फिर बूट्स को हटा लेते हैं, फिर यहाँ से थोड़ा सा कच्ची सिलाई यहाँ पर लगा लेते हैं इस तरह से। ये बहुत ही ईजिली तरीका बता रहे हैं, जिससे आप बहुत ही ईजिली तरीके से अस्तर को जमा लेंगे और अस्तर में कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगा। यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इस तरह से लगा लेंगे, सेंटर पर लगा लेंगे। तो ये तो हमारा जो है बीचों बीच एक सेंटर हो गया। अब जो है अस्तर आपका ना ही इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा। अब इसको क्या करना है, इस तरह से पलट कर रखना है, क्योंकि इसके बीचों बीच सेंटर पर हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। सेंटर हमारा एकदम परफेक्ट आ गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है इस अस्तर को जमाना है, इस साइड रखना है। अब अच्छी तरीके से यहाँ से पीस को साफ करते हुए जाना है, यहाँ से इस तरह से लेंगे और पीस को अच्छी तरीके से साफ करते हुए जाएंगे। यहाँ से गले का भी आपको ख्याल रखना है, गले की तरफ मार्जिन नहीं जाए आपका। और यहाँ पर आपको इस तरह से इसको सिलाई को लगाना है। जैसे आपके मोती वगैरह हैं, इन मोतियों को आपको हटा देना, जिससे आपकी निडल टूटे ना। इस तरह से हम इसको जमाते हुए आएंगे। तो इस तरह से हमने इस साइड अस्तर को जमा लिया। सेम इसी तरीके से हम इस साइड भी अस्तर को जमा लेंगे। तो यहाँ से आपको बराबर करना है और ऊपर से आपको इस तरह से सिलाई को लगा लेना है। तो इस तरह से हमारा जो है फ्रंट के पार्ट में अस्तर जम गया है। अब जमने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो है आपको मार्जिन कट करना है। तो यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे। तो इस तरह से हमारे फ्रंट के पार्ट में गला भी बन जाता है और अस्तर भी हमारा इस तरह से जम जाता है। तो आपको इस तरह से फ्रंट के पार्ट में अस्तर को लगाना है। आपको अच्छी तरीके से अस्तर लगाना आ गया होगा। अब जब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे तो इस जो हमारी ये कच्ची सिलाई है इसको हम खोल देंगे, हटा देंगे। तो जो है हम इसके बैक पार्ट के अस्तर को जमाएंगे। तो ये है हमारा बैक के पार्ट का खर्चा। तो यहाँ से ये हमारा मेन फैब्रिक है, इस पर उल्टे हिस्से पर मार्किंग कर लेते हैं और ये है हमारा अस्तर वाला, तो इसको भी हम मार्किंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे उल्टी साइड और यहाँ से आपको इस तरह से फोल्ड करना है, जिस तरह से फ्रंट के पार्ट में फोल्ड किया था इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस कपड़े को हम लेंगे, ये जो हमारा मेन फैब्रिक वाला है, तो इसको हमें क्या करना है, इस तरह से, ये सीधा हिस्सा है, ये उल्टा हिस्सा है, तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे। यहाँ से इस तरह से रखना है, सेंटर का आपको ख्याल रखना है। यहाँ से ये जो है हमारा सेंटर है, तो यहाँ से इस तरह से रखना है। और ये जो वाला ये पार्ट है, तो ये जो बॉटम वाला मार्जिन रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, सीधे की तरफ हमने इसको फोल्ड किया हुआ था। तो यहाँ से इसको हम इस तरह से रखेंगे, यानी इसको हम उल्टा रखेंगे और सीधा हिस्सा ये है, क्योंकि सीधा हिस्सा हमारा नीचे रहेगा और ये उल्टा हिस्सा है। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं सेंटर से मिलाकर और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे सबसे पहले। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से पार्ट को रखना है। इस तरह से आप उल्टी साइड से भी इसको जमा सकते हैं और सीधी साइड से भी इसको जमा सकते हैं। तो यहाँ से इसको रखना है और सेंटर का आपको विशेष ख्याल रखना है, ये इसका सेंटर और इसका सेंटर आपका बिल्कुल सीधा रहे, बराबर रहे। तो आपको इस तरह से बिठाना है। बिठाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से सिलाई लगानी है। साइड से आपको सिलाई लगाना स्टार्ट करना है इस तरह से, और यहाँ से जो है आपको सेंटर का ख्याल रखना है और सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से एक साइड कच्चा हो गया। अब दूसरी साइड जो हम इसको जमाएंगे वो हम ऊपर से जमा लेते हैं। यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखेंगे। मिलाकर रखने के बाद यहाँ से जो मार्जिन दिख रहा है, मार्जिन पर हम किनारी पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ऊपर से इसलिए लगाते हैं जैसे हमारा कोई भी कपड़ा इकट्ठा हो रहा तो इसको हम साइड से हटा सकते हैं। इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमने इसको भी जमा लिया है। जमाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके मार्जिन को कट करेंगे। तो जितना हमारा लाइनिंग का मार्जिन है सेम इसके ही बराबर रखना है। तो यहाँ से इसको शुरू करते हैं और इसको कटिंग कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको पूरे पार्ट का मार्जिन कट कर लेना है। इस तरह से ये पार्ट भी हमारा इस तरह से जम जाता है, अस्तर जो है इस तरह से लग जाता है। अब आपको क्या करना है, एक काम ये करना है कि सबसे पहले तो इसमें जो हम गला बनाएंगे वो बनाएंगे रेडीमेड गला। तो सबसे पहले आपको यहाँ से इस तरह से पार्टों को लेना है। पार्ट को लेने के बाद साइड से ये फिटिंग का मार्क है, इनको चटका लगा लेना है। और यहाँ से इसका जो हमारा सेंटर है, सेंटर को हम इस तरह से उठा लेंगे और यहाँ से गले के जो हमने मार्क किए थे इस तरह से उठा लेंगे और एक सेंटर पर मार्क कर लेंगे। यहाँ पर मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से रखना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिलाई आपको बीचों बीच लगानी है। इस तरह से बीचों बीच सिलाई को लगाएंगे इस तरह से। अब इसमें जो है रेडीमेड गला हमें कट करना है, तो यहाँ से रखेंगे और रेडीमेड गले को कट करेंगे। सबसे पहले तो इसको हमें इस तरह से डबल में करना है। डबल में करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो गले की गहराई रखेंगे तो ये आप अपने साइज के हिसाब से रख सकते हैं। तो हम यहाँ से रख लेते हैं 3.5 इंच और यहाँ से जो चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 3.25 इंच। यहाँ से इस तरह से सीधा करेंगे, इसको यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ पर इस तरह से शेप दे देंगे। शेप देने के बाद इसको अच्छी तरीके से कट कर लेना है। तो इस तरह से ये गला हमारा कट हो जाता है। तो आपको इस तरह से गले को कट करना है। सिलाई हम इसलिए लगाते हैं ये पार्ट हमारा ऊपर नीचे ना हो, तो इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है हमारा एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा हुआ था, चाहे वो आपका लाइनिंग का हो या अस्तर का हो, तो आपको क्या करना है, इस तरह से उस कपड़े को ले लेना है और यहाँ पर जो हमें इसमें जो बॉन्ड लगानी है वो लगानी है ऑरेब में। तो यहाँ से हम इसको ऑरेब पट्टियों में कट करते हैं। इस तरह से ऑरेब पट्टी को हम कट कर लेते हैं। जैसे कपड़ा आपका ज्यादा है तो एक ही पट्टी में आपका निकल आएगा, और जैसे कपड़ा कम है तो आप यहाँ पर 2 पट्टियों को ले लेंगे और आपस में ज्वाइंट करके निकाल सकते हैं। इस तरह से हम इसको ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ से रखेंगे और ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखना है और यहाँ से इस तरह से रखना है और एक क्रॉस में मार्क कर सिलाई कर देना है इस तरह से, और यहाँ पर इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ज्वाइंट लग गया है। ज्वाइंट लगने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको लेंगे। इस तरह से लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से सीधा इसको रखना है और ये जो पट्टी है इसको हमें जो है, ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड से हम इस तरह से इसको डबल में फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखेंगे। यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर इसको ज्वाइंट करेंगे। अब बॉन्ड लगाते समय आपको क्या करना है, पार्ट को ऐसा ही रखना है, इसको आपको हल्का सा खींच कर लगाना है। इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से इस तरह से कट कर देना है
तो इस तरह से ये गले में बॉन लग गई है। बॉन लगने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से पार्ट को रखना है सीधा सीधा उल्टे पार्ट को। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है तो इस पार्ट को हम ले लेंगे और रखेंगे इसको इसके ऊपर उल्टा, क्योंकि इसकी हम कंधी को ज्वाइंट करेंगे। और जैसे इसमें जो है ये मोती वगैरह हैं, इनको आपको साफ कर देना है 1/2 इंच तक, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी कंधी जोड़ी जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरह से मिलाना है, यहाँ से इस तरह से मिलाना है और यहाँ से भी इस तरह से मिलाना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर टाँकी बांधेंगे। अब ये जो मार्जिन है यहाँ से इस तरह से रखेंगे और ये जो मार्जिन है हमारा इस तरह से पलटेगा। पलटने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक साइड की हमारी कंधी ज्वाइंट हो गई है, दूसरी साइड की कंधी को ज्वाइंट करेंगे, यहाँ से रखेंगे। और ये जो आपके मोती वगैरह हैं जो भी इसमें लगे हुए हैं, इनको 1/2 इंच तक साफ कर लेना है, जिससे आपकी नीडल खराब नहीं होगी। यहाँ से रखना है, इस पॉइंट से आपको रखना है, थोड़ा सा पीछे की तरफ रखना है यहाँ से, और इस वाले मार्जिन को इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ पर आपको सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर ओवरलॉक कर लेनी है। ओवरलॉक करने के बाद आपको गले को पक्का करना है। यहाँ से इस तरह से हम इसको पलटेंगे और देखिए हमारी जो कंधी एकदम परफेक्ट जुड़ गई है। यहाँ से भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ से भी आपकी जो कंधी है वो एकदम परफेक्ट हो गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें जो है पक्का करना है, तो आपको ओवरलॉक कर लेनी है। हम आपको जल्दी से बता देते हैं इसलिए। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इस वाले मार्जिन को अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पर आपको सिलाई को लगाना स्टार्ट करना है इस तरह से। तो इस तरह से जो है हमारा गला बनकर रेडी हो जाता है। ये जो हमने सिलाई लगाई हुई थी इसको हटा देते हैं और ये जो है हमारा बैक में गला बन जाता है। तो आपको इस तरह से बॉडी को बनाना है। तो इस तरह से ये हमारी कंधी ज्वाइंट हो गई है। इस तरह से कंधी को ज्वाइंट कर लिया। अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, तो यहां से लेंगे और इसको करेंगे उल्टा। यहां से इस तरह से उल्टा करेंगे। अब यहां से जो हमने चटके लगाए हुए थे चाक के, एक चटका तो हमारा ये लगा हुआ है यहां से और एक चटका हमारा यहाँ पर है। तो हम यहाँ से दोनों चटकों को मिलाएंगे और ऊपर से भी इसके जो मार्जिन है उनको भी चेक कर लेंगे। जैसे चटका आपका ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से आर्मोल से आपको यहाँ से मिलाकर रखना है और नीचे भी आपको एक बार चेक कर लेना है ये कितना आ रहा है। तो इस तरह से आपको मिलाकर रखना है, यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से मिलाना है। अब यहाँ से जो है आपको सिलाई को स्टार्ट करना है। यहाँ से टाकी बांधेंगे। अब जो हमने ये मार्क किया हुआ था इसी तरीके से आपको राउंड में सिलाई को लगाना है। एक सिलाई हमने इस तरह से लगा ली है। एक सिलाई हम इसमें और लगा लेते हैं, वो लगाते हैं 1/2 इंच छोड़कर। जैसे हमारा सूट टाइट हो जाए तो इसको हम ढीला कर सकते हैं। और यहाँ से अच्छी तरीके से इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ पर हमारी जो है ओवरलॉक होगी। अब इस साइड हम इस वाले पार्ट को रखेंगे, यहाँ से पार्ट को रखेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको मिलाएंगे। यहाँ पर जो है हमारा ये मार्क है, तो यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो है हमें राउंड में सिलाई को लगाना है, तो यहाँ से दोनों पार्टों को आपको अच्छी तरीके से मिलाना है और यहाँ पर आपको इस तरह से राउंड में सिलाई लानी है। यहाँ से इस तरह से लाएंगे और नीचे की तरफ आपको इस तरह से सिलाई लगानी है, जिस तरह से हमने उस वाले पार्ट में सिलाई लगाई हुई है फ्रंट के एक साइड की तरफ। तो यहाँ से यहाँ तक टाँकी को बांधेंगे और यहाँ से खत्म कर लेंगे। तो एक सिलाई लग गई है, एक सिलाई हम इसमें और लगाएंगे। तो यहाँ से इसको शुरू करेंगे। जितने भी आपके मोती हैं इनको आप कट कर देंगे, तो यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हम चटके लगा लेते हैं। जैसे ये हो गया है, अब क्या करना है, इसको करना है सीधा, इस तरह से सीधा करना है। और यहाँ से देख लीजिए ये हमारा ज्वाइंट हो गया है।
अब इसका हम बॉटम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इसका हम ये बॉटम बनाएंगे, ये सबसे बाद में हम फोल्ड करेंगे। इसको मिलाकर फोल्ड करना है बराबर करके। तो यहां से इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करना है, फिर एक बार और इसको इस तरह से फोल्ड करना है। इसको चीरेंगे। चीरने के बाद आपको यहां से हाफ इंच फोल्ड करना है, फिर से एक बार और फोल्ड करना है, तो यहां से आपका ये मिल जाए। और इसके बाद यहां से इसको यहां तक लाएंगे और यहां पर इस तरह से हम इसको क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद हम यहां से इस तरह से इसको लेंगे और यहां से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमारे कोई भी मोती नहीं है, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से इस तरह से लेना है और यहाँ से फोल्ड करना है और अच्छी तरीके से सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से ये हमारा एक चाक बन गया है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरे चाक को भी फोल्ड करना है इस साइड वाले। तो यहां से इस तरह से इसको ले लेते हैं और यहां से इस तरह से मिलाकर दिखा देते हैं आपको। इस तरह से ये हमारा बन गया है। अब दूसरे चाक को फोल्ड करेंगे तो यहां से इस तरह से मार्जिन को हम देखेंगे बराबर, मार्जिन हमारा बराबर है। तो यहां से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो यहां से ले लेते हैं, एक बार इसको इस तरह से फोल्ड करना है, दूसरी बार इस तरह से फिर से फोल्ड करना है और इस तरह से हमने बॉटम को फोल्ड कर लिया है। अब यहां से दोनों बॉटम को हम इस तरह से नाप लेते हैं। तो यहां से इस तरह से पकड़ते हैं, इसकी चौड़ाई हम दोनों को बराबर नाप लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बिल्कुल बराबर आ रही है। अब आपको क्या करना है, नीचे वाले बॉटम को फोल्ड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों पार्टों को इस तरह से लेना है, इस तरह से लेना है। दोनों चाकों से आपको इस तरह से इसको मिलाना है। आप इस तरह से मिलाएंगे और जो भी आपको यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है, जैसे आपको 1 इंच से ज्यादा दिख रहा है तो आप इसको कट कर देंगे और 1 इंच ही है आपका, तो यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से लेंगे और यहाँ से इतना फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी बार भी हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई को लगाएंगे। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है और यहाँ से आपको एक बार चेक कर लेना है। यहाँ से दोनों चाकों को इस तरह से चेक करेंगे। इस तरह से ये हमारा थोड़ा सा छोटा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आपका बराबर रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो छोटा चल जाएगा आपका, बड़ा नहीं चलेगा। तो यहाँ से इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद आप क्या करना है, यहाँ से इस तरह से सीधा रखना है। अब यहाँ पर एक सिलाई और लगानी है, वो हमारे लगानी है लब की। तो यहाँ से अच्छी तरीके से हम लब की सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इस तरह से रखेंगे और लब की सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक लाएंगे। अब यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से आपको चारों तरफ सिलाई को लगा लेना है। इस तरह से ये हमारा बॉटम फोल्ड हो गया है। तो आपको इस तरह से बॉटम को फोल्ड करना है और यहाँ से इस तरह से आपको देख लेना है। तो अच्छी तरीके से आपको बॉटम को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी बाजू की स्टिचिंग करेंगे, यानी बाजू को बनाएंगे। जो भी धागे वगैरह हैं उनको आपको अच्छी तरीके से साफ करते हुए जाना है। इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद ये जो सिलाई है इसको भी हम अब खोल देते हैं। इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर साइड की फिटिंग की सिलाई लगा ली है। तो इस सिलाई को भी हम खोल देंगे। खोलने के बाद यहाँ से इस तरह से ये हमारा जो है
बाजू है, तो बाजू को हम इस तरह से लेंगे। कपड़ा ये है हमारा मेन, ये हमारी बाजू के हिस्से हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से लेंगे, उल्टे हिस्से पर यहाँ पर मार्क करेंगे। और सबसे पहले तो इसका बॉटम फोल्ड करेंगे, तो यहाँ से लेंगे इसको और इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। तो एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई को लगाना है। अब जो बाजू बनाई जाती है वो बनाई जाती है जवाबी। तो यहाँ से हम इस कपड़े को लेंगे। इस कपड़े को लेने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसका भी हमें बॉटम फोल्ड करना है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे। जो भी कपड़ा आपका सीधा नहीं है तो आपको सबसे पहले तो कपड़े को सीधा करना है, यहाँ से इस तरह से रखकर, और यहाँ से कपड़े को आपको सीधा कर लेना है इस तरह से। सीधा करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। तो उल्टे हिस्से पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद सबसे पहले इसका बॉटम फोल्ड करेंगे, तो यहाँ से रखेंगे और इसका भी हम बॉटम फोल्ड कर लेते हैं। एक बार इस तरह से हाफ इंच फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी बार इस तरह से हाफ इंच फोल्ड करेंगे। इसी तरीके से दूसरे पार्ट का भी आपको बॉटम फोल्ड करना है, फोल्ड कर लेना है। बॉटम फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पार्ट को इस तरह से उल्टा ही रखा रहने देंगे। अब इसमें से हम एक बाजू को इस तरह से लेंगे और यहाँ पर ये चेक कर लेंगे, यहाँ पर गड्ढा वाला हिस्सा कौन सा है। जैसे आपने यहाँ पर शेप दी हुई है तो चेक करेंगे, नहीं दी हुई है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से लेंगे। इसको लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस पार्ट को उल्टा इसके ऊपर रखना है, यहाँ से मिलाकर आपको रखना है इस तरह से। यहाँ पर ये जो है आपका पॉइंट मिल जाना चाहिए, यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखना है और यहाँ से इसको ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पर आपको जो है राउंड आएगा, तो यहाँ पर मिलाने की आपको जरूरत नहीं है, इस तरह से आपको रखना है और सिलाई लगा लेनी है। एक यहाँ से और एक सिलाई आपको यहाँ पर लगा लेनी है इस तरह से। एक तो इस तरह से ये बाजू हमारी बन गई है। अब यहाँ से जो है हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से रखेंगे और फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये जो गड्ढा वाला हिस्सा है ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है और उठा हुआ हिस्सा हमारा बैक की तरफ है। तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर चटके लगाए हुए थे, यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे दोनों पार्टों को और यहाँ से आपको यहाँ तक लाना है और यहाँ पर भी हल्की टाँकी लगा लेनी है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाते हुए आएंगे अच्छी तरीके से, यहाँ पर इस तरह से। अब इसका जितना भी आपको बॉटम रखना है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर बॉटम रख सकते हैं। तो जैसे आपको 5 इंच रखना है या 10 इंच रखना है, तो जैसे 10 इंच रखना है तो 10 का हाफ करेंगे, तो यहाँ से मारा हुआ 5 इंच, तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे 5 इंच और यहाँ से जो है हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई हम इस तरह से लगा लेंगे।